ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा सदा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। सबसे पहले सभी भक्तों को सुबह की बहुत बहुत राम राम। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड का विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस एपिसोड का जो विषय है वो घर के मंदिर में कुल कितने देवी या देवता की फोटो रखना शुभ होता है, कैसे स्वरूप में वो फोटो होनी चाहिए और फोटो को रखने का नियम क्या होता है। इस संबंध में सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को दूंगा। प्रिय दर्शकों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए घंटी के निशान को जरूर दबा लें। तो विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, हम अपने घर की सुख शांति पर, साज सजावट पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं और यह जरूरी भी होता है, लेकिन अक्सर कई बार हम ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे घर की सुख शांति के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उन्हीं में से एक है घर का मंदिर। घर के मंदिर से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद आपको ना पता हो, और उन बातों का आपको पता होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हमारी सुख शांति, हमारी समृद्धि के द्वार कहीं ना कहीं हमारे घर के मंदिर से जुड़े हुए होते हैं। घर का मंदिर कैसा हो, घर के मंदिर में कुल कितनी फोटो होनी चाहिए, फोटो किस प्रकार से रखनी चाहिए, इस संबंध में सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों को दूंगा। प्रिय दर्शकों, घर के मंदिर में जितनी अधिक पवित्रता आप रखेंगे, जितनी अधिक शुद्धता आप रखेंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसका प्राप्त होगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, सभी चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा सुख शांति रहे, कभी भी घर में अन्न धन किसी चीज की भी कोई कमी ना हो, और भगवान हमें सब चीज देते भी हैं। केवल हमें इतना कर्म होता है कि हम अपने कर्म का ध्यान रखें, हम अपनी पवित्रता का ध्यान रखें। घर के मंदिर की पवित्रता, पूजा पाठ नित्य रूप से अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी देवताओं का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड का जो विषय है कि घर के मंदिर में कुल कितने देवी या देवता की फोटो होनी चाहिए, सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी आप अपने घर के मंदिर में फोटो या किसी भी देवी या देवता की मूर्ति रखते हैं तो आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि कोई भी फोटो कई वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित है, अगर कोई फोटो खंडित है तो उसको भी तुरंत प्रभाव से बदल देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति या फोटो कभी भी आपको शुभ परिणाम नहीं दे सकती। जो मूर्ति खंडित है, जो फोटो खंडित है, उसको चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। साफ पानी होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। साफ चलते हुए पानी में आप खंडित हुई देवी या देवता की मूर्ति को प्रवाहित कर सकते हैं। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं कि घर के मंदिर में कुल कितने देवी या देवता की फोटो रखना शुभ माना जाता है। प्रिय साथियों, घर के मंदिर में कोशिश करनी चाहिए कि एक ही देवता के, एक ही स्वरूप की दो फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक ही देवता के, एक ही स्वरूप की दो फोटो अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो इसका शुभ परिणाम आपको नहीं मिलता। प्रिय साथियों, सबसे श्रेष्ठ यही बताया गया है कि घर के मंदिर में अगर एक देवता की एक ही फोटो रखी जाए तो यह सबसे ज्यादा शुद्ध और सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। चाहे आप भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो रख रहे हो, चाहे भगवान भोलेनाथ की फोटो हो, और अगर देवियों में बात करें, चाहे माता दुर्गा की हो, माता वैष्णो देवी, शेरों वाली, कोई भी हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि देवी या देवता की एक स्वरूप की एक फोटो होनी चाहिए। अलग अलग देवता की आप फोटो रख सकते हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ की रख ली, श्री रामचंद्र जी की रख सकते हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की रख सकते हैं,
माता शेरों वाली की रख सकते हैं, वैष्णो देवी माता के पिंडी स्वरूप की रख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग आप फोटो रख सकते हैं, लेकिन एक ही देवता की एक से अधिक फोटो रखने से बचना चाहिए। बात कर लेते हैं कि क्या घर के मंदिर में शिवलिंग रखना उचित होता है। देखिए, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना ही चाहते हैं तो उस शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का भाव है कि अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार छोटा ही होना चाहिए और कोशिश करें कि एक से अधिक आपने शिवलिंग अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जिस देवी या देवता की फोटो हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उनकी फोटो कैसी होनी चाहिए। प्रिय साथियों, घर का जो मंदिर होता है वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां से हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान की कृपा, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, जैसी फोटो, जैसी मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं वैसा ही आशीर्वाद भगवान आपको दे देते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान के या देवी या देवता जिसकी भी फोटो आप रख रखे हैं, कभी भी भगवान या देवी देवता के रौद्र रूप की फोटो आपको अपने घर में नहीं रखनी है। जो देवी या देवता का जो शांत स्वरूप है उसकी फोटो ही घर में रखना उचित माना जाता है। भगवान के शांत स्वरूप की फोटो अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर की सुख शांति सदा बनी रहती है, भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। भगवान भोलेनाथ की जो आशीर्वाद देते हुए शांत स्वरूप में फोटो है वो अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। अगर माता रानी की बात करें, माता शेरों वाली की अगर आप फोटो रखते हैं तो शेरों वाली की फोटो भी माता रानी के शांत स्वरूप की होनी चाहिए। शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, शेर का मुंह बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि अपने घर के मंदिर में जिस देवी देवता की भी फोटो आप रख रहे हैं उसका शांत स्वरूप होना चाहिए। यह हमारा कल्याण करने वाली होती है। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इस तरह से घर के मंदिर में फोटो रखना उचित माना जाता है। प्रिय साथियों, घर के मंदिर में जब आप फोटो या कोई भी मूर्ति रखते हैं तो इस प्रकार से आपको रखनी चाहिए कि कभी भी फोटो की बैक साइड के दर्शन आपको ना हो, आपको फोटो की पीठ नहीं दिखाई देनी चाहिए, केवल बिल्कुल सीधे से आपको वह भगवान की फोटो या प्रतिमा दिखाई पड़नी चाहिए। इस प्रकार से घर के मंदिर में आप देवी या देवता की फोटो रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जितना अधिक समय आप अपने घर की मंदिर की पवित्रता के लिए लगाओगे, पूजा पाठ के लिए लगाओगे, उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।